नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। सर, आप भी देख सुन रहे होंगे इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड, किस बेरहमी से उस शख्स को शिलोंग ले जाकर मौत के घाट उतारा गया। मेघालय पुलिस लगातार ये कह रही है कि ये जो उसकी पत्नी है सोनम रघुवंशी, यही मास्टरमाइंड है इस पूरे हत्याकांड की। सर, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी वजह हो सकती है जिनके चलते सोनम रघुवंशी को सबसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है इस हत्याकांड में? अंजू जी, देखिए, ऐसा है कि जो सबूत होते हैं ना, वो बोल देते, सारी कहानी को अनरेवल कर देते। जो जो भी क्रिमिनल होता है वो सोचता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत शातिर हूँ, मैं कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये कुदरत का निजाम है। आप जितनी भी आ, चालाक हो, जितने भी होशियार हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं फ्रेंड। और यही थ्योरी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चलती है। और आप देखिए, जो फोन कॉल डिटेल्स है, फोन कॉल डिटेल से पुलिस ने, मेघालय पुलिस ने, जो मैं मीडिया में देख रहा था, मेरी किसी से बात नहीं हुई, लेकिन चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं उससे बोल रहा हूँ। फोन कॉल की डिटेल उन्होंने निकाली इसकी 6 मंथ्स की, और पता चला कि इसके पास एक और नंबर है, जो नंबर इसने इसी के लिए यूज किया। उस पे इसके बॉयफ्रेंड का पता चला, उसका नंबर आया। जब आपने वो वाला नंबर, जो जो इसका दूसरा नंबर था, जो इसने इसी पर्पस के लिए यूज किया था, जिसकी डिटेल और किसी के पास नहीं थी, जब उस फोन से बार बार बात हुई है शिलोंग या मेघालय, तो मेघालय में वो किस नंबर से बात कर रही है। तो जब जब इसकी 6 महीने की डिटेल निकाली, तो वो जिनसे ये उस दूसरे फोन से टच में थी, उनकी डिटेल आ गई, जिससे पता चला जो इसका बॉयफ्रेंड था राजा कुशवाहा और राज कुशवाहा, और उसके साथ और किस किस से जो जो उसके साथी थे, जिनको इसने 20 लाख रुपया प्रॉमिस किया था और एडवांस भी दिया था, शायद 15,000 या कितना दिया था। तो ये जो डिजिटल एविडेंस आती है ना, ये इट डज नॉट लाई। तो आपको वहां से कंस्पिरेसी का पता चल जाता है कि यही मुख्य है। और टिकट किसने करवाई? इसके पति ने। वो तो, जो मैंने सुना है, वो तो जाना ही नहीं चाहता था मेघालय, वो कह रहा था कश्मीर जाना है, और इसने वहां की टिकट्स करवाई। आइसोलेटेड स्टे होम, जो होम स्टेज को बोलते हैं, उसको चुना, और ये सारी प्लानिंग की इन लड़कों के साथ। उनको पैसा प्रॉमिस किया, उनको बताया कि अब मैं इधर लेके आऊंगी। अच्छा, फिर गाइड नहीं लिया, ये सीसीटीवी में सब कुछ आ गया। जो वहां का होम स्टे था, उस वहां के सीसीटीवी में आ गया कि उसको नहीं लिया, और अकेले गाइड को मना कर दिया, अकेले गई। तो ये सारी चीजें जो है ना, अब इसकी कस्टडी मेरे ख्याल मेघालय पुलिस लेगी, और शायद रिमांड मांगेगी जज साहब से। उसके बाद इंटेरोगेशन में जो कड़ियां होती हैं वो जुड़ जाती हैं। वो आपको पता, पूरी कहानी जब जब इन्वेस्टिगेटर इसको कन्फ्रंट करेगा इन सारी चीजों से, ये तुम्हारा नंबर है दूसरा, हाँ मेरा नंबर है, इस नंबर से आपने घंटों घंटों बात की अपने बॉयफ्रेंड से, उसका नंबर मिला, उसकी डिटेल, इस जो सीक्रेट नंबर है उसकी डिटेल, और किस किस से बात की, तो डेफिनेटली उन लोगों से बात की जो उसके एसोसिएट है, या उसके साथ जो घंटों घंटों बात की, वो क्या बात की थी। अच्छा, उसमें जो लड़के साथ में पकड़े हैं उनके नंबर कैसे आए उधर, तो फिर तो आप ही मास्टरमाइंड हुए ना। तो ये सारी चीजें फिर पूछताछ में वो सारा कनेक्ट हो जाता है, एंड देन यू बिल्ड द केस। इन्वेस्टिगेशन में इसी तरह आप सारी इन्वेस्टिगेशन जोड़ते हो, जो कड़ियां होती हैं वो जुड़ जाती हैं, कि आपने किस तरह से सारी
प्लानिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक शायद शादी से पहले शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज, जो रिपोर्ट्स मीडिया पे आ रही हैं। मैं जैसे पहले कहा, मेरी किसी मेघालय के अफसर से बात नहीं हुई, बट जो लग रहा है कि शी वाज नॉट हैप्पी विद दिस मैरिज। शी हैड एन अफेयर विद दैट बॉय, जो बॉयफ्रेंड था इसका। उसके साथ ये सारा प्लानिंग किया था कि मैं इसको लेके आऊंगी। अच्छा, आप सोना इतना लेके क्यों गए? इसकी सास कह रही थी, जो विक्टिम है उसकी मदर कह रही थी कि मैंने बेटे से बोला भी इतना सोना लेके क्यों जा रही। पता नहीं वो जितना भी शादी का सोना था, पता नहीं 10 तोले 20 तोले जो भी अमाउंट था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, बट शी वाज सेइंग दिस कि नॉर्मली आदमी जब ट्रैवल करता है बियर मिनिमम ले जाता है, एक आधी चूड़ी या एक आधा, और कोशिश होती है कि ना ही लिया जाए, क्योंकि आप ट्रैवल में यू आर प्रोन टू अटैक्स। आप चोरी हो सकती है, आपका कोई यहाँ से खींच के ले जा सकता है, तो आदमी सोने की आइटम अवॉइड ही करता है। बट चलो, चूंकि नई नई शादी हुई थी तो पहनने का शौक होता है लेडीज को, तो अगर लेती भी एक दो पूरा सोना दोनों तरफ से जो मिला वो लेके क्यों जा रहे हो? तो दैट इज ऑल्सो, ऑल दीज आर सर्कमस्टांशियल एविडेंस। जब वो कन्फ्रंट करेंगे कि आप क्यों लेके गए, इट मीन्स क्रिमिनल माइंड था। आप इसको, आपको पता था आपने इसको मार देना है, उसके बाद ये सारा आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप किस तरह से, जहां गाजीपुर में ये पकड़ी गई है, वहां भी मैंने सुना कि ये खुद नहीं बाहर जाती थी, किसी को भेज के सामान मंगाती थी। ऑब्वियसली पैसा चाहिए आपको इस चीज के लिए। तो ये जब इसने देखा कि पूरी तरह गिर गई है, और पुलिस का जब फोन आया कि ये तुम्हारे एसोसिएट पकड़े गए हैं, तो आप सरेंडर कर दो। ऑब्वियसली शी जो पहले सोच रही थी मैं बच जाऊंगी, बाद में इसको लगा कि मैं नहीं बच सकती, क्योंकि अब उसके जो क्राइम हुआ है, उस जिनसे इसने करवाया है, वो लोग पकड़े गए हैं। ऑब्वियसली वो सारी कहानी बताएंगे, जब पुलिस इंटेरोगेट करेगी वो सारी बात बताएंगे कि हमको 20 लाख प्रॉमिस किया था, या जो अमाउंट, मुझे एग्जैक्ट नहीं, जो मैं से देख रहा हूँ, मैं उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो मीडिया में तो आ रहा है कि 20 लाख रुपए प्रॉमिस किया था, इसका मतलब है इंटेरोगेशन में ये कुछ आया है, तो एडवांस भी दिया है शायद 15,000 या कितना। तो आप ये पैसा क्यों दिया फिर आपने? आप, इसका मतलब मेन कंस्पिरेटर आप हुए ना, आप ही, आप, वरना 20 लाख रुपए किस बात का आपने प्रॉमिस किया? तो उधर बस हो जाएगी, शी विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस ऑब्वियसली। तो जब वो लोग बताएंगे पुलिस को कि हाँ हमको प्रॉमिस किया था। अच्छा, उनको वहां लेके क्यों आए? आप पति के साथ हनीमून के लिए जा रहे मेघालय, वो किस लिए आए वहां? अगर आपकी कंस्पिरेसी नहीं थी तो आप अपने पति के साथ अकेले जाते, उनको क्यों लेके गई वहां? वो क्यों गए, उसका जवाब क्या देंगे वो? तो ये सारी चीजें जो है ना, वो कड़ियां जुड़ जाएंगी, पूरी जो पूरी स्टोरी है वो फिर स्टेप बाय स्टेप पूरी बन जाती है। और दैट इज व्हाट एक्चुअली, उसके बाद फिर उनके सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेघालय में जहां ये चेक इन की, वहां की रसीद, दैट प्रूव्स के वो जो वहां से इतनी तारीख शायद 21 को आई थी, 23 तक वहां थी। उसके बाद ये मर्डर इसको ले गई आइसोलेटेड जगह पे ले गई, जहां से इसको कुछ शार्प एज वेपन दिमाग सर पे मारा है, और उसका मुंह फटा हुआ रह गया, सर फट गया। ये उसका भाई कह रहा था, मैं टीवी पे सुन रहा था। तो आइसोलेटेड जगह पे क्यों ले गई, और गाइड को मना कर दिया। और ये सारे सीसीटीवी फुटेज आएंगे, वो ये सारी टेलीफोन की डिटेल्स आएंगी, उसकी कॉल डिटेल जब आएंगी, आप जवाब ही नहीं दे सकते। आपको अल्टीमेटली व्हेन यू आर कन्फ्रंटेड विद ट्रूथ, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट आपको मानना पड़ेगा। तो ये सारी जो एविडेंस है, मैं वही कह रहा था ना, आप कोई ना कोई सबूत छोड़ जाते हो, और ये सबूत जो है फिर आपको ले डूबते हैं, और फिर आप फंस जाते हो। और अल्टीमेटली ये सारी स्टोरी बनाकर जो एविडेंस के बेस पे होगी, ये फिर मेघालय पुलिस जज साहब के सामने पेश करेगी, जिसके बेसिस पे इसका सारा बयान होंगे,
इसका जी। सारा फिर इसका ट्रायल चलेगा। पर सर, जैसे ये गाजीपुर में मिली, कहाँ मेघालय, कहाँ गाजीपुर, 1100-1200 किलोमीटर दूर, कैसे वहां पर पहुंचे और गाजीपुर ही क्यों आई? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद ये लोग प्लान कर रहे थे, भाग निकलेंगे नेपाल की तरफ, नहीं, इसलिए उस जगह पर नेपाल, थी। हाँ यही सुना मैंने भी कि नेपाल भागने का इरादा था, लेकिन ये शायद पहले वहां से बिहार आए हैं, बिहार से फिर लोकल बसेस लेकर गाजीपुर आए हैं, जो मैंने मीडिया में देखा, मुझे एग्जैक्टली मालूम, बट मीडिया में यही बातें आ रही हैं। तो इसका मतलब है इनका प्लान था बेसिकली भागने का, और इसीलिए इन्होंने ऐसा सिम यूज किया जो जिसको ये बिल्कुल बाद में डिस्कार्ड कर देना चाहते थे ताकि कोई ट्रेस ना मिले। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि वो लोग पकड़े गए। जब उन्होंने कॉल डिटेल निकाली, जो नंबर बार बार मेघालय से बात कर रहे थे इस नंबर से, उन्होंने उनको ट्रेस कर लिया और वो पकड़े गए जो एसोसिएट थे जिनसे इसने काम करवाया, इसका बॉयफ्रेंड और वो जो उसके दो साथी, और जिनको पैसा प्रॉमिस को पकड़े गए। उन्होंने सब कुछ उगल दिया। तो ऑब्वियसली ये भागना चाहती थी कि नेपाल, देखो ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं होता था। मैं 35 साल पुलिस में जॉब किया है, पहले भी बहुत बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग मर्डर करके नेपाल भाग जाते थे, क्योंकि दूसरा कंट्री इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरे कंट्री में पुलिस को अरेस्ट करना बड़ा मुश्किल है, आपको सीबीआई की मदद लेनी पड़ती है और फिर आपको रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू कराना पड़ता है, उसके बाद आप वहाँ की पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। तो इतना आसान नहीं होता, इसलिए, और नेपाल जाना इतना मुश्किल नहीं, आप एनी इंडियन कैन गो वेरी इजीली। तो ये पहले भी होता था, मुझे खुद याद है यहाँ जम्मू कश्मीर में जब मैं डीआईजी जम्मू था, आईजी जम्मू था, यहाँ बहुत सारे केसेस हमारे इवन जम्मू में जो ट्रक चोरी होते थे, जो मर्डर करते थे, खालिस्तानी टेररिस्ट जो यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे, वो सब नेपाल भागते थे। और एक दो बार तो हम इलीगली वहां से पकड़ के ले आए थे नेपाल, बिकॉज नॉर्मल रूट से आप नहीं ला सकते, लेकिन हमने ये रास्ता सारा बाईपास करके हम इलीगली उसको बंदे को वहां पुलिस पार्टी गई उठा के ले आई, वो हम करते थे। लेकिन आजकल थोड़ा इट्स नॉट दैट इजी, डिफिकल्ट है। आप नेपाल लोग पहले भी मर्डर करके भागते थे, चोरियां करके भागते थे, तो नेपाल इजीएस्ट वे है कंट्री की पुलिस से बचना, तो शायद इसके दिमाग में भी ऐसी प्लानिंग। पर सर ये जो बार बार जो सोनम रघुवंशी, इसके पिता की तरफ से कहा जा रहा है कि मेघालय पुलिस फंसा रही है सोनम रघुवंशी को, उसको अभी से ही अभियुक्त घोषित कर दिया जबकि जांच पड़ताल चल रही है, मीडिया ट्रायल हो रहा है। आप समझाएंगे जरा कि मेघालय पुलिस ये सब क्यों करेगी? सर, मेघालय पुलिस का इस केस से क्या लेना देना, और वो क्यों इसको कल्प्रिट बनाएंगे अगर ये नहीं है? देखिए, मेघालय पुलिस क्यों गलत करेगी? मुझे एक जस्टिफिकेशन दे दो, क्यों गलत करेगी, और उनको इससे क्या लेना देना है? वो बेसिकली दे आर टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस रादर। मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए उन्होंने किस तरह से कॉल डिटेल निकाली, किस तरह से इसकी दूसरा नंबर पता चला, उस कॉल डिटेल से इसके दूसरे नंबर से पता चला ये इसके बॉयफ्रेंड का नंबर और बाकी उसके एसोसिएट्स, और उनकी लोकेशन मेघालय में मिल रही थी। ये सारी चीजें अल्टीमेटली बेस्ड ऑन एविडेंस होता है। ये ऐसे पुलिस पर एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, किसी भी पुलिस, कहीं की भी पुलिस क्यों ऐसा गलत करेगी? और अल्टीमेटली सजा पुलिस तो देती नहीं है, आपको अदालत में पेश करना है। झूठा आप बना के कितनी देर चला लोगे? अल्टीमेटली आपको ये सारी एविडेंस जो आप इकट्ठी करते हो, ये आपके जज साहब के सामने पेश करना है। आप जो सरकारी वकील होता है, इसकी तरफ से जो वकील होगा वो काउंटर करेगा इसको। तो पुलिस सजा तो दे नहीं सकती, अल्टीमेटली सजा हमारी अदालतें ही देती हैं, जज साहब देते हैं। तो वो इसी बेसिस पे जाएंगे कि एविडेंस क्या है,
और क्या वो एविडेंस का प्रूफ है? जो भी आपने कॉल डिटेल लगाई तो आपने कॉल डिटेल सर्टिफाई करके लिया होता है, ऐसे नहीं होता। और वो सारा दिखाया जाता है कि इतने मिनट इससे बात की, जो घंटों घंटों जो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी ये कुशवा से, तो वो किस लिए करती? अल्टीमेटली वो प्रूफ होता ना। अच्छा, सीसीटीवी को आप कैसे डिनाई करोगे? फुटेज को वो पुलिस तो बना नहीं सकती, कॉल डिटेल झूठी बना नहीं सकती, तो ये एविडेंस के बेसिस पे होता है। तो आई डोंट थिंक, हाँ आप, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें विश्वास नहीं है पुलिस पे, सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए। अब सीबीआई की भी लिमिटेशंस होती है ना, इट कैनॉट टेक ऑन ऑल केसेस। नॉर्मल मर्डर केस जो है वो लोकल पुलिस से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। उसमें क्या, उसमें कोई सीबीआई की स्पेशलिटी तो है नहीं। आपको भरोसा करना है, अल्टीमेटली अदालत पर भरोसा करना है। पुलिस तो सबूत इकट्ठे करके पेश करेगी, तो आपको अदालत पे, इस कंट्री के जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। वो तो अच्छा, उसके बाद आप अपील पे भी जा सकते हो, जो भी वो सेशन ट्रायल चलेगा, क्योंकि मर्डर केस है, सेशन ट्रायल में चलेगा सेशन जज के सामने, उसके बाद शी कैन गो इन अपील। इसका जो वकील है वो हाई कोर्ट जा सकता है। सर, ये जैसे कि सोनम रघुवंशी को कॉन्स्पिरेटर बताया जा रहा है, मुख्य साजिश करता है, सारी साजिश इसने रची, लेकिन मारने वाली ये नहीं थी, मारा किसी और ने। आपको लगता है इस आधार पर ये बच भी सकती है क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं कह सकते। अभी इंटरोगेशन जब होगी, आप अभी ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि इसने मारा नहीं। जब आप इंटरोगेट करोगे इन सभी सस्पेक्ट्स को, इंक्लूडिंग दिस लेडी और इसका जो बॉयफ्रेंड है और बाकी दो जो हैं या तीन हैं, उनकी इंटरोगेशन होगी, उसमें पता चलेगा वेपन किसने अरेंज किया। जो शार्प एज वेपन था, कुल्हाड़ी कहते हैं, इस्तेमाल हुई है। कुल्हाड़ी मारी किसने, लाई किसने, किसने उसको कहा लाने के लिए। अच्छा, उसके बाद आप कॉन्स्पिरेटर, कुल्हाड़ी चलो इसने नहीं, अभी तो मालूम नहीं है किसने मारी, लेट्स से इसने नहीं मारी, इसके बॉयफ्रेंड ने मारी, किसके कहने पे मारी? इसी के कहने पे मारी। ये उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है, ये उसको लेके यहाँ आई, उनको यहाँ बुलाया, उनको 20 लाख रुपया प्रॉमिस किया, ये तो एक्टिवली उनकी मेंबर है कॉन्स्पिरेसी में। तो कॉन्स्पिरेसी प्रूव होती है ना, तो इसका पूरा इसमें साझेदारी है इस क्राइम में। आई डोंट थिंक ये बच सकती। अगर केस अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए, ये नहीं बच सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि ये मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में है, मीडिया ट्रायल भी हो रहा है, पल पल की जानकारी लोगों तक पहुंच रही है, टीवी चैनल्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि मेघालय पुलिस जब उसको अपने साथ ले गई है, कन्फ्रंटेशन करवाएगी जब बाकी आरोपियों के साथ, तो क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। नमस्कार, जय हिंद। जय